हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्या दर्शन। तो आज आम यही क्लास रे हिस्ट्री रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करबा जोटा कि मॉडर्न इंडिया रिलेटेड। आउ तमें मैंने जदि आम चैनल रे नुआ अच्छो ताले आम चैनल को सब्सक्राइब करो, सांग मानक सहित क्लास रो लिंक टाको शेयर करो। आउ जदि किछि डाउट अछि बा आम किछि इंप्रूव करि परिबा देन सेटा भी मेसेज करो, किछि असुविधा नहीं। ठीक है ला? तो चलो आम लेट न करके क्लास टा स्टार्ट करदबा कहीं 150 पाखापाखि क्वेश्चन अच्छी जे ब्रिटिश मानकर केमती तांकर स्थितिटा आम भारत रे सुदृढ़ है, तो सही रिलेटेड किछि क्वेश्चन आम आज डिस्कस करबा। ठीक अच्छी, चलो लेट न करके क्लास टी को आज स्टार्ट करदबा। तो फास्ट आज जो क्वेश्चन अच्छी देखो, When was Robert Clive appointed Governor of Bengal for second time? है फास्ट तो सी आसी रॉबर्ट क्लाइव, पुणी सेकेंड टाइम से केबे आसिले जो कर्नाटिक वार होता से टाइम रे से सेकेंड टाइम आसते। तो ऑप्शन गुड़ाक देखा 1763, 1764, 65, 67 कौटा हो आंसर ना 60 रो आंसर हो कौन ना 1765। 1765 कौन होता रे अलाहाबाद चुक्ति होता ना, जो बक्सर युद्ध होता 1764 है, बक्सर युद्ध होता। तापर 1765 है अलाहाबाद चुक्ति है। तो सही समय रे आसीथिले किए रॉबर्ट क्लाइव आसीथिले है, रॉबर्ट क्लाइव आसीथिले आ सी बेंगल रे डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट करथिले। बुझीला डुअल गवर्नमेंट कहा समय रे खत्म हो जाइतिला, वारेन हेस्टिंग का समय रे है। छाड़ो तापर क्वेश्चन देखो, हु डिड सरेंडर अलाहाबाद एंड कोरा टू ईस्ट इंडिया कंपनी बाय भार्च्यू ऑफ ए ट्रिटी साइंड विथ क्लाइव है। कौ माने सरेंडर कर देइथिले अलाहाबाद और कोरा को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी निज कैप्चर को नहीं कौ ट्रिटी बल है। तो मुन्नी बेगम, शाह आलम टू, सिराज उदौला ना मुबारक उदौला। तो कौन हो ना 61 रो आंसर हो ऑप्शन सी सिराज उदौला है। सिराज उदौला निजे अलाहाबाद और कोरा को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया पाखरे सरेंडर कर देइथिले है, माने ट्रिटी साइन करिकी रॉबर्ट क्लाइव को सहित से दुटा जगह को ब्रिटिश मानन को दे देइथिले। तापर क्वेश्चन देखो, हु डिड ग्रांट द दीवान ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी? किए ग्रांट करथिला दीवानी राइटटा ईस्ट इंडिया कंपनी माने बेंगल और ओडिशा और बिहार रो दीवानी राइट्सटा किए ईस्ट इंडिया कंपनी मानन को हाथ को दे देइथिले? मीर कासिम, शाह आलम टू, निजामुद्दौला ना मुनी बेगम। कौटा हो आंसर ना 62 रो आंसर हो आमर कौन शाह आलम टू है। जिते बड़े 1765 अलाहाबाद चुक्ति है से माने जो शाह आलम को सहित युद्ध होता ना, शाह आलम सुजाउद्दौला एमान सहित युद्ध होता। तो बक्सर युद्ध तो तापर जो ट्रिटी है शाह आलम टू कौन कले ना बिहार, बेंगल आउ जो ओडिशा रो दीवानी राइट्सटा से रॉबर्ट क्लाइव को दे देथिले बा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हाथ को दे देथिले है। तो कि कौन हो आंसर ना शाह आलम टू। तापर देखो, हाउ मच वाज पेड एज एन एनुअल ग्रांट टू द रूलर ग्रांटिंग दीवानी है, केते टंका लेखा दौले दीवानी राइट्स रे जो पैसा उठाउतला तुमर है, केते टंका लेखा दिया होतला? ऑप्शन देखि कह 24 लाख, 26, 50, 30 कौटा हो आंसर ना 63 नंबर क्वेश्चन रो आंसर हो कौन ना 26 लाख लेखा से माने दौले है, ग्रांट करथुले। तापर देखो, हु डिड इंट्रोड्यूस डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बेंगल? एबे मु कहि गली कि रॉबर्ट क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव डुअल गवर्नमेंट सिस्टम आरंभ करथिले बेंगल रे। तापर देखो, व्हेन वाज डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन बेंगल? केबे हितला सेटा तमे कुहो, केबे हितला ना 65 रो आंसर हो केबे? एबे कहली पर अलाहाबाद चुक्ति परे परे डुअल सिस्टम हितला। तो अलाहाबाद चुक्ति केबे हितला? 1765। ताने डुअल गवर्नमेंट केबे हितला बेंगल ले ना 1765 रे हेतला। बुझी परछ ना नहीं? बुझीला। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बेंगल? तो ए डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहले कौन बुझाए है? बेंगल रे कौन टाइप रो सिस्टम चलथिला? तो डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन नवाब ऑफ बेंगल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, ना डिविजन्स ऑफ पावर इनटू मिलिटरी एंड सिविल पावर्स, ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड एंड नवाब ऑफ बेंगल।
तो कौटा हो ना एटी आंसर हो कौन जो जहाँ भी पावर थिला ना सेटा डिस्ट्रीब्यूट होइतिला बेंगल ऑफ नवाब आउ ईस्ट इंडिया कंपनी भितर आंसर हो बी हाँ ना नहीं रॉबर्ट क्लाइव को पाखरे कौन दीवानी राइट्सटा थिला राजस्वटा थिला एमानक हाथ आउ जो अलग सब शासन जहाँ भी छोट मोट थिला सेगुड़ाक सब दे दियाला काहाकू ना जो फौजदारी मामला गुड़ाक थिला सेगुड़ा सब नवाब माने बुझिले हला तेणुक ये आंसर हो ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन नवाब ऑफ बेंगल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी बुझीगला तापर देख 67 whom did the East India Company appoint as deputy diwan for exercise of diwani functions of Bengal deputy diwan काहाकू appoint करथिला ईस्ट इंडिया कंपनी जो बेंगल रे काम करिया पई हला दीवानी उपरे काम करिया पई किए डेपुटी दीवान थिले ना सीताब रॉय नंद कुमार ना एपटे आ दुटा ऑप्शन रही मोहम्मद रेजा खान ना चैत सिंह कौटा हो ना 67 रो आंसर हो कौन ना आंसर हो सी मोहम्मद रेजा खान ये डेपुटी देवान थिले हला जो देवानी राइट्स थिला ना कहा पाखे रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो सी डेपुटी देवान को अपॉइंट करिथिला हला बेंगल रो कथा बुझिबा तो सी किए थिले मोहम्मद रेजा खान तापर देखो आमे देखिबा तापर नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज पुट इन चार्ज ऑफ दीवानी फंक्शंस इन बिहार रे से चार्जटा कहा पाखे थिला दीवानी राइट्स दीवानी फंक्शन रो जो चार्जटा बिहार रे कहा पाखे थिला ना आंसर हिजबो कोन सीताब रॉय हैला सेठी हैला कोन मोहम्मद रेजा खान एठी हैला सीताब रॉय तापर देखो व्हेन डिड रॉबर्ट क्लाइव लीव इंडिया केबे रॉबर्ट क्लाइव पळेले इंडिया छाड़ी देकी पळैथिले ना आंसर कोन हिजबो देखो 1767 1769 ना 72 ना 74 तो आंसर हिजबो कोन ना 1767 हैला 1767 रे से पळैथिले भारत छाड़ी तापर देखो हु वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बेंगल आफ्टर क्लाइव लेफ्ट क्लाइव को परे किए भारतर गवर्नर जनरल हेइथिले हैला ऑप्शन देखो किए हेइथिले आमे जानि तांको परे परे किए आस्थिले तांको परे परे आसीथिले हमर किए ना तो कौन हो आंसर ना आंसर हो ऑप्शन सी हैला भार्लिस्ट ना भार्लिस्ट थिले गवर्नर ऑफ बेंगल क्लाइव को परे तापर देखो हु डिड एबॉलिश द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहीकि आसते एवं किए मैंने जो डुअल सिस्टम आरंभ करते रॉबर्ट क्लाइव से किए एबॉलिश करते ना से किए करते वारेन हेस्टिंग करदे से जो 1774 गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल लेके आसले से वारेन हेस्टिंग ताको बंद कर देते तापर देख हु डिड एस्टाब्लिश ए ब्रांड ऑफ रेवेन्यू इन बेंगल किए ब्रांड ऑफ रेवेन्यू तैयारी करथिले बेंगल रे क्लाइव सार जॉन सर ना हेस्टिंग्स ना कॉर्नवालिस किए हम कौन हम आंसर देखी आंसर कौन हो ना 72 रो आंसर कौन हो ना ऑप्शन सी हेस्टिंग है हेस्टिंग ब्रांड ऑफ रेवेन्यू तैयारी करथिले कोठी ना बेंगल ले तैयारी करथिले तापर देखो हु डिड इंट्रोड्यूस द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पोस्टा किए तैयारी करथिले सबु डिस्ट्रिक्ट पाई ऑप्शन देखि को कौन हो आंसर ना एठी भी जो जतेबेले क्लाइव को परे जतेबेले माने आमर आसिले वारेन हेस्टिंग से बहुत किछि काम करचंदी है बहुत किछि काम करचंदी से प्रेस पाई काम करचंदी से गीता को ट्रांसलेट करे आउ तांको बेले बेंगल गेजेट बाहरी प्रथम न्यूज़ पेपर बाहरी तो सी हेस्टिंग से बहुत किछि भी करथिले हैला जेमती रेवेन्यू डिपार्टमेंट खोलिले एठी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पोस्ट को सी आरंभ कले तापर देखो आ गोटे क्वेश्चन व्हेयर वाज द गवर्नमेंट ट्रेजरी बिफोर इट वाज ट्रांसफर टू कोलकाता है कलिकता को ट्रांसफर हवा पूर्वर गवर्नमेंट जो कोषाध्यक्ष है माने कोषागार से कौटी थिला मुंगेर हुगली ढाका ना मुर्शिदाबाद कौड़ा हो आंसर ना आंसर हो मुर्शिदाबाद है मुर्शिदाबाद ठारे गवर्नमेंट ट्रेजरीटा फास्ट थिला तापरे कलिकता को सेटा ट्रांसफर कर दिगला तापर देखो व्हेन वाज द 5 year लैंड सेटलमेंट मेड इन बेंगल 5 year 5 वर्षीय माने जमींदारी प्रथा जोड़ा लैंड सेटलमेंटा केबे बेंगल रे आरंभ
ହେଇଥିଲା। तो कौन हो ऑप्शन देख 1772 73 74 76 कौटा हो आंसर ना 75 नंबर क्वेश्चन आंसर हो 72 है 5 वर्षीय जो जमींदारी प्रथा से बेंगल रे 72 आरंभ होता। तापर देखो व्हिच लैंड सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वारेन हेस्टिंग या भितर कौटा वारेन हेस्टिंग को द्वारा इंट्रोड्यूस करा जाइथिला है परमानेंट सेटलमेंट रयतवारी माहलवारी ना 5 ईयर सेटलमेंट। तो कौटा हो आंसर ना आम जाचे जे 5 ईयर सेटलमेंट है 5 ईयर सेटलमेंटा वारेन हेस्टिंग करथिले। तापर देखो when did Hastings revert to the system of annual settlement है केबे केबे कले हेस्टिंग रिवर्ट कले सिस्टम ऑफ एनुअल सेटलमेंट को माने वर्षिकिया सेटलमेंट से केबे कले। तो 73 74 76 81 से सेटा केबे कले जो वर्ष को वर्ष प्लान होबो ना से सेटा आरंभ करथिले 1776 रे है 1776 रे। तापर देखो when was the regulating act passed in the British Parliament केबे regulating act टा पास हला 72 73 74 75 तो केबे हितला ना आंसर हिजबो कोन 1374 आस हैला सॉरी 1373 भूल कहि देली 1373 हैला 1773 रे regulating act टा पास्ड हितला। तापर देखो who was the prime minister of England when the regulating act was passed किए यांको भितरु प्राइम मिनिस्टर थिले जेतेबेले रेगुलेटिंग एक्ट को पास करा गला। ऑप्शन देखो आंसर को कोन हबो ना जेतेबेले हमर इंग्लैंड रो प्रधानमंत्री किए थिले ना लॉर्ड नॉर्थ हैला लॉर्ड नॉर्थ थिले प्रधानमंत्री। तापर देखो हु डिड गेट द powers to control the court of directors of the East India Company according to the regulating act। regulating act रे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रो जो कंट्रोल थिला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को किए करिवा पई थिला हैला जो हु डिड गेट द पावर कहा पाखरे से पावर थिला जे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को माने कंट्रोल करि परिबे बोली रेगुलेटिंग एक्ट रे लिखा जाइथिला। ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटिश क्राउन गवर्नर जनरल ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो तैयारी भी है नथला से तो आंसर ही होबनी ना। तो आंसर कौन हो जिवो ना सेते कौन थिला ना ब्रिटिश पार्लियामेंट हैला क्राउन भी तो आस नथला से तो 1857 पर आसला युद्ध पर। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करिवो बोली रेगुलेटिंग एक्ट रे लिखा आइथिला। तापर देखो where was the Supreme Court established in India in accordance with the regulating act कोठी रेगुलेटिंग एक्ट रे इंडिया रे गोटे सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लिश होबो बोली को जगह रे लिखा जाइतिला पाटना दिल्ली कोलकाता ना ढाका। तो कौन हो आंसर आम जाने कलिकता है कलिकता रे फास्ट टाइम पे हमर सुप्रीम कोर्ट टा तैयारी करा जाइतिला 1773 रे एक्ट जेतबेला आसिला। तापर देखो व्हिच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट डिड redesignate the governor of Bengal as the governor general। फास्ट थिला गवर्नर तापरे गवर्नर जनरल तापरे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तापरे वाइसरॉय हैला। तो ये भले चलथिला। तो फास्ट थिला कोन गवर्नर ऑफ बेंगल जो रॉबर्ट क्लाइव थिले तापरे तांको परे से पदवीटा को केबे गवर्नर जनरल बोली घोषणा कर दिया गला को एक्ट बल से कामटा होता चार्टर एक्ट 1793 पिट्स इंडिया एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ना रेगुलेटिंग एक्ट। तो कौन हो आंसर ना आंसर हो रेगुलेटिंग एक्ट है वारेन हेस्टिंग आसते रेगुलेटिंग एक्ट आसला तो से सब परिवर्तन करा जाइथिला। तापर देखो हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल है कि वारेन हेस्टिंग कहीं समय रेगुलेटिंग एक्ट आसला रेगुलेटिंग एक्ट रे कहगला जे नहीं गवर्नर कहजनी एथर कौन कह ना गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल कह तो सी ही प्रथम थिले है वारेन हेस्टिंग ही फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थिले। तापर देखो हाउ मेनी मेंबर्स डिड कॉन्स्टिट्यूट द काउंसिल ऑफ असिस्ट द गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल इन एडमिनिस्ट्रेशन माने शासन करने गवर्नर जनरल को साहाय्य करने गोटे काउंसिल बसवा कथा आ काउंसिल रे केते जण मेंबर रहिबे 3 4 5 6 केते जण मेंबर रहउतले ना सेठी हमर 4 जण मेंबर रहिबार व्यवस्था थिला। तापर देखो हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बेंगल सेटा हमें जानले गवर्नर जनरल है वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर ऑफ बेंगल किए थिले हैला हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बेंगल किए थिले ना से थिले हमर एट तो ऑप्शन रे देनी से तो रॉबर्ट क्लाइव हेबे ना
रॉबर्ट क्लाइव ही हेबे कहीं सी प्रथमे गवर्नर ऑफ बेंगल होके आसते गवर्नर जनरल होके आसते वारेन हेस्टिंग तांको परे तो एमान तो टोटाली हेबे तो बहुत परे आछंती किंतु रॉबर्ट क्लाइव हेबे गवर्नर वारेन हेस्टिंग हेबे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल हैला एटा भल से मन रख तो रॉबर्ट क्लाइव हिज आंसर एठी जोटा कि ऑप्शन रे ही देनी छाड़ तापर देखो who of the member of the first council of Bengal was already in the service of East India Company in India हैला who of the member of the first council of Bengal was already in service of East India Company in Bengal in India तापर देखो क्लेवेरिंग ना फ्रांसिस ना मॉनसन ना बारुएल किए थिले जे कि माने पूर्वरु ही ईस्ट इंडिया कंपनी पई काम करथले हैला तो किए थिले ना 86 रो आंसर हि जिवो कोन ना ऑप्शन डी बेरुएल हैला बेरुएल थिले हमरो काउंसिल ऑफ बेंगल रे जने मेंबर थिले जे कि प्रथम रु ईस्ट इंडिया कंपनी पई काम करथले तापर देखो who did bring a chance against Warren Hastings of taking bribe of 3.5 lakhs of rupee from Mir Jafar's widow Muni Begum for appointment as guardian of her minor son हैला who did bring a chance against Warren Hastings Warren Hastings कौन करथिले ना मिर्जाफर पाखरु किछि टंका नैथिले माने मिर्जाफर स्त्री पाखरु किछि टंका नैथिले जे तांकर पुअर से गार्डियन हेबे बोली गार्डियन तांको करे दवा पई तो किए सेईटा को माने विरोध करथिले हैला वारेन हेस्टिंग को अगेंस्ट रे जाई कि सेटा माने वारेन हेस्टिंग को ऊपर आरोप लगैथिले कि ये पैसा खाई कि ताको माने जो मुन्नी बेगम को गार्डियन हिसाब रे करबा पई चाहूची हैला तो सेटा किए माने वारेन हेस्टिंग को ऊपर किए ए आरोपटा लगैथिले मोहन प्रसाद चैत सिंह नंद कुमार ना कमालुद्दीन कोडा हिजबो आंसर ना एठी आंसर हमर हेजबो कोन हिजबो जे नंद कुमार हैला नंद कुमार से वारेन हेस्टिंग को ऊपर आरोप लगैथिले कि तमे टंका नै कि मिर्जाफर को स्त्री को पाखरु मुनि बेगम को पाखरु टंका नै कि तांको माने गार्डियन तांको पुअर माइनर पुअर गार्डियन हिसाब रे काम करिया पई तांको कोन करिवे परमिशन देबे सेति पई टंका नै जंदी बोली तांको ऊपर आरोप लगैथिले हैला तापर देखो हु डिड फाइल चेंजेस ऑफ फॉरगिंग ए विल अगेंस्ट द मैन ब्रिंगिंग चेंजेस ऑफ करप्शन अगेन हेस्टिंग जो हेस्टिंग करप्शन करथिले बोली किए कहिथिले हैला चैत सिंह से सेम ऑप्शन अछि तो आंसर कुओ तो किए कहिथिले सेटा ना मोहन प्रसाद कहिथिले हैला तापर देखो व्हेन वाज द मैन ब्रिंगिंग changes of corruption against Hastings hanged by the orders of Supreme Court हैला जो माने केबे सुप्रीम कोर्ट रो ऑर्डर आसीथिला का विरुद्ध रे हेस्टिंग को विरुद्ध रे केबे आसीथिला सेटा तो ऑप्शन ए देखो मार्च 11 1775 अप्रैल 19 1775 ना मे 6 ना मे 16 1775 तो कोड आइजबो ना 89 रो आंसर आइजबो कोन मे 6 1775 हैला 1775 तापर देखो हु वाज राजा चैत सिंह किए से किए थिले ना राजा चैत सिंह आमरो किए थिले ना जमींदार ऑफ बनारस हैला बनारस रे से जने जमींदार थिले तापर हु वाज एलिजा आम्फे किए थिले जो सुप्रीम कोर्ट रो नहीं चीफ जस्टिस थिले प्रथम तो से जो सी किए थिले मु तो कहिथिली आंसरटा छाड़ एठी देखो सी रे देछि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैला एलिजा आम्फे फास्ट जो हमर सुप्रीम कोर्ट बसतिला कलिकता रे सेठी से चीफ जस्टिस थिले एलिजा आम्फे तापर देखो व्हेन वाज द पिट्स इंडिया एक्ट पास्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट केबे पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट रे पास हेतिला तो केबे हेतिला सेटा ना सेटा हमर हेतिला केबे 1784 रे बुझियला 1784 रे तापर देखो हु डिड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू पिट्स इंडिया एक्ट हैला तो से कहिची हु डिड बिकेम द प्रेसिडेंट किए प्रेसिडेंट थिले कहार बोर्ड ऑफ कंट्रोल रो एस्टैब्लिश टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ माने ईस्ट इंडिया कंपनी कोन सब काम करूची पिट्स इंडिया एक्ट अंडर रे ताको कंट्रोल करिया पई किए प्रेसिडेंट रहिथिले बोर्ड ऑफ कंट्रोल रो हैला प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ब्रिटिश चांसलर आउ ना गवर्नर जनरल ऑफ बेंगलोर ना ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो कोडा हिजबो आंसर ना एठी आंसर हिजबो कोन ना ऑप्शन डी ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैला ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
तापर देख हाउ मेनी मेंबर्स डिड द बोर्ड ऑफ काउंसिल कंटेन है बोर्ड ऑफ काउंसिल रे केते जण मेंबर रहिबे आम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रे केते जण मेंबर थिले 4 जण मेंबर थिले तो एठी बोर्ड ऑफ काउंसिल रो केते जण मेंबर रहिबे ना मेंबर केते जण रहिबे ना 6 जण रहिबे हैला आंसर केते हिजबो 6 जण बोर्ड ऑफ काउंसिल रे मेंबर रहिबे 6 जण ठीक है तापर देख where was the central government to be located according to PITS India Act है PITS India Act तरफ माने हिसाब रे सेंट्रल गवर्नमेंट कोठी माने लोकेट होबा दरकार मद्रास कलिकता बॉम्बे ना दिल्ली कोडा हिजो आंसर ना कलिकता है कलिकता थिला सोनार चढ़ई तो जिते बड़े से पलास युद्ध पर बक्सार युद्ध पर रॉबर्ट क्लाइव पूरा खाईगले बेंगल को से सबकि बेंगल रे होबा आरंभ कला है सबकि काम बेंगल रु ही आरंभ होबा लगिला तापर देख हु डिड अपॉइंट द गवर्नर जनरल को एमानक भितर किए अपॉइंटमेंट दौले किए दौले ना ब्रिटिश पार्लियामेंट है ब्रिटिश पार्लियामेंट गवर्नर जनरल मान सब अपॉइंट करूला इंडिया तापर देख which is not correct about PITS India Act जो PITS India Act आसीला ता विषय रे कोटा माने ठीक नुहे तापर देखो द गवर्नमेंट ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे बिकम सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑप्शन बी द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल रिक्वायर्ड अप्रूवल ऑफ द क्राउन गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल हैड द पावर टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट एनिमी टेरिटरी ना ईच प्रेसिडेंसी वुड हैव ए गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ 3 मेंबर्स तो कोडा हिजबो ना 87 रो 97 रो आंसर कौन हिजबो ना ऑप्शन सी एटा ठीक नुहे है बड़े वाला पड़ेला तो आंसर कौन हिजबो ना ऑप्शन सी द गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल हैड द पावर टू डिक्लेयर वार एगेंस्ट एनिमी टेरिटरी वार से माने माने कौन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी युद्ध केबे भी घोषणा करि परिबनी हैला एटा केबे भी लिखा हैनी पिट्स इंडिया एक्ट रे लिखा जाइनी जे जने गवर्नर जनरल आउ तांको काउंसिल मिसिकी कहा एगेंस्ट युद्ध करि परिबे एटा पिट्स इंडिया एक्ट रे लिखा जाई नाही आउ सब कथाडा को लिखा है हैला तापर देखो whom did Hastings conclude the treaty of बनारस विथ है कहा सहित हेस्टिंग ट्रिटी ऑफ बनारस टा कनक्लूड कर देथिले समाधान कर देथिले नवाब सियादुद्दौला ऑफ अवध मोगल एम्परर शाह आलम II रहिला लीडर हफीज रहमत खान ना पेशवा रघुनाथ राव ऑफ मराठास कोडा हिजबो आंसर ना एठी हमर आंसर हिजबो कोन ऑप्शन ए नवाब सिजाउद्दौला ऑफ अवध है नवाब सिजाउद्दौला ऑफ अवध सहित ट्रिटी ऑफ बनारस होता है से कनक्लूड कर देते तापर देख व्हाई डिड हेस्टिंग्स वांट टू मेक अवध ए बुफर स्टेट है कहीं हेस्टिंग अवध को गोटे बुफर स्टेट बोली तैयारी करने चाहूले टू चेक द अटैक ऑफ रोहिलास इन बेंगल टू एवॉइड ए कॉन्फ्लिक्ट विथ मराठा टू कंटेन द हॉस्टाइल एटीट्यूड ऑफ रोहिलाखंड टू ऑक्युपाई रोहिलाखंड कौन हेस्टिंग अवध को बुफर स्टेट करने चाहूले कौन कौन तार रिजन थिला ना टू एवॉइड ए कॉन्फ्लिक्ट विथ है से मराठा मान सहित कॉन्फ्लिक्ट को एवॉइड करने चाहूले से तापर देख 100 when did the combined troops of Awadh and East India Company invade रोहिलाखंड है केबे रोहिलाखंड को से माने जो अवध आउ ट्रूप्स कले ट्रूप्स ऑफ अवध आउ ईस्ट इंडिया कंपनी केबे रोहिलाखंड माने मिसिकी दिजण अवध आउ ईस्ट इंडिया कंपनी मिसिकी जण रोहिलाखंड को केबे कैप्चर कले 72 73 74 76 तो कौन हो आंसर ना आंसर हो 1774 रे जो आमर किए अवध है आउ ईस्ट इंडिया कंपनी मिसिकी रोहिलाखंड को कैप्चर करने केबे ना 1774 रे तापर देख व्हेयर वाज ए बैटल फाउट बिटवीन द कंबाइंड ट्रूप्स ऑफ अवध एंड ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द रोहिलास समस्त मिसिकी केबे गोटे युद्ध करथिले कोउठी करथिले सेटा माने ईस्ट इंडिया कंपनी अवध आ रोहिला केबे से माने मिसिकी युद्ध करथिला माने कोउठी करथिले से माने युद्धटा तो कोन हिजबो आंसर देख ना आंसर हिजबो कोन मिरानपुर है मिरानपुर ठारे से माने मिसिकी
युद्ध करते। तापर देख हाउ मच डिड हेस्टिंग्स डिमांड फ्रॉम अवध फॉर हिज हेल्प इन द वार अगेंस्ट रोहिलास। रोहिला मानक एगेंस्ट युद्ध कला बेले अवध माने माने जो ना हेस्टिंग है वारेन हेस्टिंग डिमांड करथिले अवध रु माने हेल्प माई है अवध रो साहाय्य मागिथिले किए वारेन हेस्टिंग कौन पे ना रोहिला मान सहित से युद्ध करते। तो युद्ध रे सैनिक दरकार अस्त्र शस्त्र दरकार टंका पैसा दरकार। तो केते टंका से धार मागी अवध को है केते टंका मागी देख ना सी मागी 40 लाख है 40 लाख से मागी। व्हिच सिटी डिड हेस्टिंग्स रिजेक्ट एंड सेंड ए ब्रिटिश फोर्स अगेंस्ट मराठा है। तो केबे माने कौ ट्रिटी द्वारा है हेस्टिंग कौन करथिले ना कौ ट्रिटी को रिजेक्ट कर देथिले आ रिजेक्ट करिकी ब्रिटिश फोर्स मानकू मराठा मानक एगेंस्ट रे प्रेरण करथिले। ट्रिटी ऑफ सूरत इलाहाबाद वाडगांव ना बेंजा कौ ट्रिटी को से रिजेक्ट करिकी मराठा मानक एगेंस्ट रे हमर अस्त्र शस्त्र उठेकी युद्ध आरंभ करथिले। तो कौडा हिज बार आंसर ना ट्रिटी ऑफ वाडगांव है वडगांव ट्रिटी ऑफ वडगांव। तापर देखबा तापर देख व्हेन वाज महदीज सिंधिया फाइनाली डिफिटेड बाय द इंग्लिश है। जो सिंधिया माने है सिंधिया माने थिले से माने केबे इंग्लिश मानक पाखरु हारी जाइथिले 1779 80 81 82 केबे हारी जाइथिले से माने ना एठी आंसर हिजबो कोन ना 1781 रे है 1781 रे से माने हारी जाइथिले। मराठा वार इतला एंग्लो मराठा वार से माने हार जाइथिले। व्हाट वाज द ट्रिटी साइंड बाय पेशवा महाजिद सिंधिया एंड इंग्लिश। ये जो सिंधिया और इंग्लिश विरोध माने भितरे के माने को ट्रिटीटा से माने स्वाक्षर करिथिले को ट्रिटीटा से माने स्वाक्षर करिथिले देख ऑप्शन देख सूरत सालबाई ना बेसिन ना वाडगांव। तो ये आंसर कौन हो ना ट्रिटी ऑफ सालबाई है ट्रिटी ऑफ सालबाई से माने स्वाक्षर होइतिला सिंधिया और इंग्लिश मानक भितरे। व्हेन वाज द ट्रिटी बिटवीन महाजी सिंधिया एंड द इंग्लिश साइंड केबे हला जो सालबाई ट्रिटीटा आमर से केबे हला से पचारिछि पुणी। तो ये आंसर कौन हो ना 1782 रे है जो क्या भी देख के जान लो तुम्हें जो ट्रिटी ऑफ सालबाईटा है एंग्लो मराठा वार होता ट्रिटी ऑफ सालबाई होता 1782 रे होता क्या भितर होता ना महाजी सिंधिया आउ इंग्लिश मानक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भितर होता। तापर देखो हु वाज रिकॉग्नाइज्ड ए पेशावर ऑफ मराठास बाय द ट्रिटी साइंड बिटवीन महाजी सिंधिया एंड द इंग्लिश है किए पेशावर थिले मराठार रघुनाथ राव माधव राव महाजी ना नना नना फडनाभिस। तो कौन हो आंसर देख आंसर हो कौन ना माधव राव थिले तांकर पेशवा है माधव राव थिले पेशवा मराठा मानकर जितेबाला कि महाजी सिंधिया और इंग्लिश विरोध माने भितर ट्रिटी होता से किए थिले पेशावर किए थिले पेशवा तांकर किए थिले ना माधव राव थिले है। तापर देखो व्हिच टेरिटरी डिड कंटिन्यू टू बी possessed by English according to the Treaty of सालबाई। ट्रिटी ऑफ सालबाई रे इंग्लिश मानकर कौ जगटा रहिबो बोली लेखागला माने इंग्लिश मानक पाखरे कौ जगटा एबे भी रहिबो बोली ट्रिटी ऑफ सालबाई रे कुहा जाइथिला। ऑप्शन देखो बेसिन सूरत ना बारुच ना सलसेट कोडा हिजो आंसर ऑप्शन डी हिजो हला सेलसेटीटा माने इंग्लिश मानक पाखरे रहिबो बोली स्वाक्षर करागला चुक्ति रे। तापर देखो हु वाज द मास्टर माइंड बिहाइंड ब्रिटिश सक्सेस अगेंस्ट द मराठास इन द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हैला माने मराठा और इंग्लिश मानक भितर जो युद्ध होता एंग्लो मराठा वार फास्ट एंग्लो मराठा वार तो कहार बुद्धि बल इंग्रेज माने जीति थे लॉर्ड कॉर्नवालिस हेस्टिंग वेल्सेली ना वारेन हेस्टिंग कौन हो ना ये आंसर होमर कौन वारेन हेस्टिंग है वारेन हेस्टिंग ही फास्ट एंग्लो मराठा युद्धटा इंग्लिश माने जीति जाते विचक्षण बुद्धि जोगु है। तापर देख 109 पर 110 क्वेश्चन टा देख एति ही करवा एटा लास्ट क्वेश्चन करवा आउ नेक्स्ट पर क्लास रे करवा। देख व्हिच एंग्लो मैसूर वार डिड टेक प्लेस ड्यूरिंग वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरलशिप माने जेतेबेले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थिले सेतेबेले केउ
मैसूर वारटा होता फास्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कौड़ा हो आंसर ना आंसर हो कौन बी सेकेंड है सेकेंड बेलू वारेन हेस्टिंग थिले गवर्नर जनरल बुझीगला जदि आज क्लासटा आमर भल लगी देन आम क्लास को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करदेव आउ जहाँ भी क्वेश्चन रहा आम नेक्स्ट क्लास रे करवा आ तुम गोटे थियोरी क्लास भी हिस्ट्री नहीं आसबि मॉडर्न हिस्ट्री उपर जोटा कि तुम पूरा क्लीयर हो कौ युद्ध केबे किए जनरल थिले है मोर से हैंड रिटेन नोटा तुम चाहिए सब भी नोट तैयारी कर जब आम क्लास भल लगी लाइक कर सब्सक्राइब कर कमेंट करदेव ठीक अच्छे।